Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravarni Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से पाठ करते हैं। द्वितीय अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, श्लोक संख्या 14। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो इस प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हमको, पूरा मानव समाज को, विशेषकर पुण्यशाली भक्तजनों को इस व्यवहारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि शीतकाल में ठंडी पड़ते उसको सहना पड़ेगा और गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ते उसको भी सहना पड़ेगा। तो इस प्रकार सबके जीवन में पूर्व जन्मों का कर्म फल का प्रभाव से तो कभी कभी सुख आते हैं, कभी कभी दुख आते हैं और दोनों सहना पड़ेगा। यदि हम बहुत सुख मिलते, सुख का मतलब, भौतिक सुख का मतलब क्या है? जन्मैश्वर्य श्रुतश्री, ये भौतिक सुख के 4 मुख्य विषय है। जन्म मतलब उच्च स्थिति में या उच्च कुल में जन्म लेना है। ऐश्वर्य धनवान होना, श्रुत बुद्धिमान और शिक्षित होना, और श्री रूप सौंदर्य। तो जिनके पास ये सब है तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में वो पुण्य कर्म किया है और इसलिए इस जन्म में सुविधा मिलते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। और जो व्यक्ति अधिक दुख मिलते तो समझना चाहिए कि उसका पूर्व जन्म में कुछ पाप किया है और इसलिए ऐसा पाप फल भोगना पड़ता है। तो सुख और दुख सबके जीवन में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सदैव सुखी है
और ऐसा कोई व्यक्ति भी जो सदैव दुखी रहते हैं। और एक विचार है कि भौतिक सुख जो है वो वास्तव सुख तो नहीं है, क्योंकि वास्तव सुख कृष्ण प्रेम आनंद होते, आध्यात्मिक सुख जिसमें दुख का कण भी नहीं है, वो पूर्ण सुख है, विपुल सुख, शुद्ध सुख। वास्तव सुख क्या है? वो सुख जो शुद्ध मन में आते हैं कृष्ण सेवा भावना करने होने से। ऐसी भावना होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण भगवान है, उनका सुख के लिए मेरा सब कुछ करना है, जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, मैं सब कुछ करता हूँ। और यदि हम उस प्रकार प्रयास करेंगे, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो तुम करते हो, सब कुछ जो तुम खाते हो, यदि तपस्या करते हो, यदि दान देते हो, तो सब कुछ मुझको अर्पण करो। यदि हम इस प्रकार जीवन बितेंगे तो हम सदैव सुखी रहेंगे। और भौतिक सुख जो है, जो धन, सौंदर्य, स्त्री संगति इत्यादि से आते हैं, वो सुख तो वास्तव सुख नहीं है। परंतु हम सब जो बद्ध जीव है, मूर्ख है, हम उस तथाकथित सुख को सुख बोलते हैं। तो सबके जीवन में कुछ सुख होते, कुछ दुख होते। कुछ लोग तो विशाल भौतिक सुख मिलते और कुछ लोग विशाल भौतिक दुख मिलते। विशाल भौतिक सुख क्या है? कुछ नहीं है। वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति सुख। तो सबका जीवन में ऐसा होते। ऐसा है कि एक व्यक्ति तो धनवान के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद काल का क्रम, काल का प्रभाव से वो व्यक्ति जो जन्म से धनी था, तो सब पैसा, सब धन चोरी से या ऐसे दैव से, किस्मत से तो हार जाते हैं। और वो धनी व्यक्ति जो था अभी दरिद्र है। और ऐसा कभी भी होते हैं कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल गरीब था, तो अचानक बहुत बड़ा लॉटरी मिलते, या कौन बनेगा करोड़पति, उससे करोड़ रुपया मिलते और ऐसा बड़ा आदमी बन जाते। तो ऐसे कालक्रम ऐसा होता है। जो आज छोटे है कल बड़ा हो सकते, आज का राजा कल का कुत्ता भी हो सकते, और कल का कुत्ता आज का कुत्ता कल का राजा, ऐसे हो सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ये सलाह देते, तो जो भी अवस्था में तुम हो, तो उसमें समता रखना चाहिए, समभाव रखना चाहिए। समझना चाहिए कि इस सुख और दुख जो आते जाते हैं वो सब नाटक जैसे है। मैं आत्मा हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरा वास्तव संबंध कृष्ण के साथ है। ये सब सुख और दुख जो आते हैं उससे विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम बहुत पैसा मिलते हैं तो उससे ज़्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि वो पैसे से मेरा लाभ क्या है। जो बड़े बड़े धनी है और जो गरीब है, तो दोनों कितना 2-3 रोटी खाते हैं। सो शायद धनी आदमी वो रोटी पर थोड़ा घी डालते हैं और गरीब आदमी तो सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन दोनों का सुख एक ही होते हैं। धनी आदमी तो विशाल एयर कंडीशन पैलेस में सोते जाते हैं, और कुत्ते तो रास्ते में सोते हैं, और सोने का समय दोनों का सुख एक ही होते हैं। वास्तव में वो कुत्ता का सुख
वो धनी आदमी से बहुत ज़्यादा होते, क्योंकि धनी आदमी तो अच्छा नींद नहीं मिलते, तो हमेशा चिंतित रहते। तो मैं इतना सा पैसा इन्वेस्ट किया था, और ऐसे बहुत तनाव होते। और कुत्ता का कुछ तनाव नहीं, और नहीं जानते कल कहाँ से भोजन मिलेगा कुत्ता, परंतु उसकी कोई चिंता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य से कुत्ता होना अच्छा हो नहीं, अच्छा हो कृष्ण का भक्त होना। कृष्ण भक्ति में मैं क्या सुखी होऊंगा, धनी होऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा चिंतन कुछ भी नहीं होते। कृष्ण भक्तों, भगवद गीता का वचन में पद्म पत्रम इवंभसा, पद्म पत्र जैसे है। तो पद्म का पत्र जल में है, लेकिन उसका संस्पर्श नहीं है जल के साथ। यदि एक बूंद जल पत्थर पर डालना है तो नहीं रहते। तो इसलिए ये उदाहरण है भगवद गीता में कि कृष्ण के भक्तों भौतिक संसार में रहते हैं और उनका धर्म पालन करते, जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे और उनके लिए एक क्षत्रिय धर्म युद्ध करना पड़ता था। तो ऐसे कृष्ण भक्तों उनका कर्तव्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, परंतु वे जानते हैं कि मेरा वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, मेरा संबंध है कृष्ण के साथ। शुद्ध भक्तों निश्चिंता होते हैं, कोई चिंता नहीं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, लेकिन हम समझते हैं कि सब लोग का प्रॉब्लम है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझको कहते हैं मुझे एक प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग को मैं बोलता हूँ कि आप बहुत भाग्यवान हैं, तो खाली एक प्रॉब्लम है, तो सब लोग का अनेक प्रॉब्लम है। और वास्तव में हमारा खाली एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम नहीं जानते या स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और यही प्रॉब्लम से और सभी समस्याओं की उत्पत्ति है। सभी समस्याओं का समाधान होते हैं इस भगवद गीता प्राप्त करने से। ये भगवद गीता खाली 700 श्लोक है, और इसका सारांश हम 2-3 शब्दों में कह सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, वे प्रभु हैं, और हम तुच्छ सामान्य जीव आत्मा है। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि हम करेंगे हम सुखी होंगे, यदि हम नहीं करेंगे हम दुखी रहेंगे। यदि हम करेंगे कृष्ण की भक्ति, हम कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण का धाम, गोलोक धाम, वहाँ पर हम चिरकाल में परम विशाल सुख कृष्ण प्रेम आनंद में रहेंगे। और यदि हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो पुनरापि जन्म एक बार हम राजा होंगे, दूसरे जन्म में हम कुत्ता होंगे, कीट, कृमि, पैर, पक्षी, मनुष्य, नारी। तो ऐसे काल चक्र, संसार चक्र चलते रहते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं तो सहन न करो, जो भी होते हैं। यदि ज़्यादा गर्मी होते तो सहन न करो, यदि ज़्यादा शीत होते सहन न करो। जो भी स्थिति में हो, हरे कृष्ण का हो और सुखी रहो, यही परम सलाह है सबके लिए। सुखे दुखे समय कृत्वा, बार बार श्री कृष्ण यही बात कहते हैं भगवद गीता में, क्योंकि बोलना सहज लेकिन वास्तव जीवन में ऐसी भावना लाना कठिन है। यदि हम दाग लगते, दांत में दर्द होते हैं, तो समझना कि मैं ईश्वर नहीं हूँ कठिन होते, क्योंकि दर्द होते हैं। हम सब जानते हैं, सबका टूथे कभी कभी होते, तो उससे बड़ा दर्द, सिर दर्द होते, कितने अंगों में दर्द हो, पीठ में, तो कितना सारे रोग होते। डॉक्टर वे सब बोल सकते हैं, शायद मुझे मालूम नहीं।
बहुत रोग है और छोटा बड़ा दर्द होते हैं, तो ये सब सहना कठिन है, परंतु संभव है यदि हम समझते कि इस शरीर में मैं नहीं हूँ, इस शरीर क्षणिक है, कुछ दिन के बाद उसका मरण होगा। जितने भी हम विटामिन खाते हैं या योग व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं या ज्योतिष के पास जाते हैं और यज्ञ बनाते हैं जिससे हमारा चिरायु होगा, तो एक दिन आएगा जिसमें हम राम नाम सत्य है सुनेंगे। राम नाम सत्य है, शमशान जाने का समय राम नाम सत्य है, लोग बोलते हैं। लोग अच्छा हो शमशान जाने के पहले राम नाम सत्य है कहना, क्योंकि हम नहीं कहते इसलिए राम नाम सत्य ही है, लेकिन हम इस भौतिक संसार में वापस आते हैं। तो समझना चाहिए कृष्ण, कृष्ण नाम, राम, राम नाम सत्य है, और सब कुछ जो इस भौतिक संसार में असत है, इसलिए सब कुछ जो चलते है इस भौतिक संसार में, तो उससे उदासीन होना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि हम किसी भी जिम्मेदार नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि यदि आप गृहस्थी हो हम बोलते सब कुछ छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, हम ऐसे नहीं बोलते। जो भी कर्तव्य है उसको पालन करो, लेकिन मन में समझ लो कि इस भौतिक संसार और सब कुछ जो इसके अंदर में है ये सब अनित्य, अस्थायी, क्षणिक है, और कृष्ण भगवान वे सनातन है। मैं भी सनातन हूँ, वे महान है, मैं छोटा हूँ, और इसलिए इस भौतिक संसार में इस सभी प्रकार के सुख और दुख के बीच यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण की दया से हम भगवान के पास जाएंगे। इसलिए अगला श्लोक में श्री कृष्ण इस प्रसंग में और भी कहते हैं, यं हि न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषार्षभा समदुःख सुखं धीरं सौम्यतत्त्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और उन दोनों में समभाव रखते हैं, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो अर्जुन मुक्ति के बारे में नहीं सोचा। अर्जुन का प्रस्ताव था कि कैसे मैं सुखी होऊंगा, यदि मैं लड़ाई करूंगा तो सुखी नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे लड़ाई को छोड़ना है, यो अर्जुन का प्रस्ताव था। परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सुख और दुख का विचार छोड़ दो, समझ लो कि इस भौतिक सुख और दुख के साथ आपका कुछ भी संबंध नहीं है, तुम्हारा संबंध है मेरे साथ, और इसलिए भौतिक सुख भौतिक दुख दोनों में समभाव होना चाहिए। सदैव समझ लो कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना। भगवान कृष्ण इस मुक्ति शब्द इस भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन की इच्छा नहीं थी मुक्त होना, परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम्हारा प्रस्ताव गलत है, मैं तुमको वास्तव रास्ता दिखाता हूँ। तुम भौतिक सुख चाहते हो और मैं तुमको ऐसे रास्ते दिखाता हूँ जिससे वो क्षणिक तुच्छ तथाकथित भौतिक सुख से और विशाल सुंदर पूर्ण सुख मिलेंगे। इस सुख के लिए प्रयास करो, मुक्त बन जाओ। संसार जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते, उससे मुक्त हो जाओ। कैसे मुक्ति प्राप्त होती है? तो इस भौतिक संसार से उदासीन होना चाहिए। मतलब वो सुख और दुख जो आते हैं जाते आते जाते रहते हैं, तो उससे उदासीन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सुख में दुख में कृष्ण सेवा करना चाहिए।
जो भी स्थिति हम में हो हरे कृष्ण कहना चाहिए और सुखी रहना चाहिए, और इस प्रकार हम मुक्ति के लिए योग्य होंगे। वास्तव में वो मुक्ति का मतलब है कृष्ण भक्ति। वास्तव मुक्ति है कृष्ण भक्ति में। यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, यदि हम तन मन धन वचन सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं, तो हम जीवन मुक्त कहते हैं। इस जीवन में भी हम मुक्त हैं। हम संसार बंधन से मुक्त होते क्योंकि हम समझते कि सुख होते दुख होते हैं, लेकिन इसमें मेरा कुछ संबंध नहीं है। तो ऐसे सुखी होना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर समझना चाहिए क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। इसके बारे में श्री कृष्ण और भी बोले, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहते हैं। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकला है। तो समझना चाहिए सत क्या है और असत क्या है। सत क्या है? भगवान, आत्मा, और असत क्या है? भौतिक प्रकृति जिससे इस भौतिक शरीर गठित है। तो मैं इस शरीर नहीं हूँ, इसको समझना चाहिए। बहुत सरल है इसको समझना, परंतु माया का प्रभाव से हम नहीं समझते। अहम ब्रह्मस्मि, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं भौतिक नहीं हूँ। तो जो आध्यात्मिक है, सनातन है, उसका फायदा और विनाश कभी भी नहीं होते हैं। और जो असत, जो भौतिक है, उसका फायदा होते हैं, नाश होते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ये सब समझना चाहिए। तो इसके बारे में सब डिटेल्स भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। तो यही बात सार अंश है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, इसलिए मेरे लिए एक ही कल्याण पंथ है, ये समझना कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए। सुख आएगा दुख आएगा, सुख जाएगा दुख जाएगा, जो भी होते हैं मुझे कृष्ण भक्ति करना है। तो कैसे कृष्ण भक्ति करना? वो भी बहुत सरल। इस कलि युग में विशेषकर हरि नाम के द्वारा, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलि युग में एक ही उपाय है परम गति प्राप्त करने के लिए, वो कृष्ण नाम है। विशेषकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम सदैव मुँह से या मन ही मन हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हैं, हम भौतिक सुख और दुख दोनों से उदासीन होंगे और हम सदैव कृष्ण प्रेम सागर में डूब जाएंगे। हरे कृष्ण। The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust.